सजग 35वीं कड़ी। बच्चे, टीवी और फोन दूसरा भाग। नमस्कार। टीवी फोन पे बाकी बात करने अगले दिन चौपाल बैठी तो सारा गांव उमड़ पड़ा था। बात चली तो कई और बातें सामने आई। टीवी फोन से जो रोशनी निकलती है वो नींद आने में बाधा डालती है, खास तौर पे अगर शाम या रात को देखें। और जो बच्चे ठीक से सोते नहीं, अचंभा नहीं कि वे चिड़चिड़े, थके हुए, कमजोर और बेचैन रहते हैं। और टीवी फोन के पर्दे की तस्वीरें लगातार तेज गति से थिरकती रहती हैं। आवाजें और बातचीत अक्सर ऊंची और नाटकीय होती है। देर तक देखते रहें तो दिमाग को उसी रफ्तार की आदत पड़ जाती है। अब आम जीवन तो उस रफ्तार से चलता नहीं, तो रोज की दुनिया पर ध्यान बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। जो सच में हो रहा है उससे मन बड़ी जल्दी उकता जाता है। पर बिना ध्यान लगाए दुनिया की समझ कैसे बने? इसलिए अक्सर देखा है कि ऐसे बच्चे पढ़ाई में, संसार की समझ बनाने में, एकाग्रता से किसी काम को करने में पीछे रह जाते हैं। बच्चों के आसपास रहें तो कितना सुंदर लगता है जब लकड़ी का एक टुकड़ा कभी घर बन जाता है, कभी भाजी और कभी हवाई जहाज। नन्हे नन्हे हाथ कभी बाबा को चाय पिला रहे हैं तो कभी मां की साड़ी पे इस्त्री कर रहे हैं। बच्चों के लिए घर में या आसपास पड़ी हर चीज एक नया संसार रचने का मौका होती है। लकड़ी का टुकड़ा भर है या राह में पड़ा पत्थर, उनकी कल्पना को निखरने के खूब अवसर मिलते हैं। बाजार के बने बनाए खिलौने भी ऐसे अवसर कम कर देते हैं, क्योंकि जहाज तो जहाज ही लगेगा, उसे भाजी बनाना मुश्किल है। और फिर फोन, टीवी पर तो सब कुछ बना बनाया ही दिखता है। घंटों देखते रहो, कल्पना की, सोचने की कोई जरूरत नहीं, कुछ करने की भी जगह नहीं, तो दिमाग के विकास के अवसर बहुत कम हो गए। कई लोग समझते हैं कि आजकल टीवी फोन पर बहुत सारी जानकारी मिलती है, बच्चों को सीखने को बहुत कुछ मिलता है, इसलिए उन्हें जितनी जल्दी हो सके टीवी फोन से रिश्ता जोड़ लेना चाहिए। बच्चे बड़े हो जाएं तो यह बात भले ही सच हो, छोटी उम्र में बच्चों को उस जानकारी की उतनी जरूरत नहीं जितनी परस्पर बातचीत की है। उस बातचीत में वे बड़ों के अनुभवों की जानकारी बनाते हैं, सवालों के जवाब ढूंढना सीखते हैं, अपनी बात औरों को समझाना सीखते हैं। गुड़िया को माँ बाबा के साथ गुड़िया का समय मिलता है तो अपने सर पर उनके प्यार भरे हाथ का आभास होता है, सीख पाने का आत्मविश्वास जागता है। इस उम्र में असली सीख यही है। चौपाल में जो सुना वो सब कुछ रास्ते सुझाता है। फोन, टीवी से दूर रखने के लिए बच्चों के साथ ज्यादा समय गुजारें। उन्हें आसपास के पेड़ों, पत्तों और फूलों, मुर्गियों, बकरियों और गिलहरियों, अपनी उम्र के बच्चों और अपने से बड़े लोगों से दोस्ती करने के मौके दें। रोज की आवाजाही और त्योहारों की चहल पहल दोनों में शामिल करें। उनके साथ प्यार भरी बातचीत करें। घर की छोटी बड़ी चीजों को खिलौना बनाकर खेलने की प्रेरणा दें, उनके साथ खेलें। पर यह भी सच है कि घर वापस पहुंचने पर अपनी मजबूरियां वैसी की वैसी ही मिलेंगी। बच्चे हट अभी भी करेंगे, उन पर बाहर का असर अभी भी पड़ेगा। काम निपटाने के लिए बच्चों से थोड़ी फुर्सत तो अभी भी चाहिए। फोन, टीवी देखना खुद को भी अच्छा लगता है,
तो बच्चों को कैसे मना करेंगे? इसलिए यह आवश्यक है कि जो करें अपनी अपनी स्थिति को देख समझ कर करें, दोनों पहलू परख कर करें, किसी अंधविश्वास में नहीं। इस गलतफहमी में तो न रहें कि फोन टीवी देखने से बच्चों का बहुत कुछ भला होता है, या उनकी जानकारी में बहुत कुछ अच्छी बढ़त होती है, या उन पर कुछ बुरा असर नहीं पड़ता। पर यह भी न माने कि बच्चों ने थोड़ा सा भी फोन टीवी देख लिया तो आप बुरे माता पिता हो गए, आपने अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाई। आप दोनों पहलू अच्छी तरह जानकर अपने मन से आसानी से जितना कर पाएं, जैसे कर पाएं, वही बच्चों के लिए हितकर होगा। यह अच्छा हुआ कि यह सारी बात चौपाल में हो गई। बच्चे केवल घर में नहीं, गांव गली मोहल्ले में बड़े होते हैं। बच्चे बड़े होते हैं पूरे समुदाय की सांझी समझ के सागर में गोते खाकर। जो माता पिता हमेशा इस उलझन में रहते हैं कि वे तो अपने बच्चों के लिए ऐसा 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 चाहते हैं, पर आसपास का माहौल वो होने नहीं देता, वे अपने पड़ोस में चौपाल बिठाने की कोशिश करें तो हो सकता है कि सांझी समझ बन पाए। कुछ हमारी चले, कुछ उनकी हो, नई सूझबूझ बने, सबका भला हो।